नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज सभी का एक बार फिर से हमारे राजस्थान जीके के एक और नए टॉपिक में स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पशु परिचय भर्ती के न्यू मॉडल पेपर 2024 के अनुसार। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप इस टॉपिक को सपोर्ट ज़रूर करिए और आप सब इस टॉपिक को अंत तक ज़रूर देखिए। तो आज की इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आज के हमारे नए टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, आशापुरा देवी किस वंश की कुल देवी है? ऑप्शन इस प्रकार है, राठौड़, गोहिल, चौहान, खींची। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है आशापुरा देवी। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान का राज्य वृक्ष है? ऑप्शन इस प्रकार है, नीम, खेजड़ी, पीपल, अरड़ू। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? ऑप्शन इस प्रकार है, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कंचा। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, बास्केटबॉल राजस्थान का राजकीय खेल के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। ऑप्शन इस प्रकार है, 1984, 1958, 1948, 1953। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1948 ईस्वी में राजस्थान के राज्य खेल को घोषित कर दिया गया था बास्केटबॉल को। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? 1, चिंकारा, बी, बाघ, 3, सलोट बालो, 4, सारस क्रेन। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, चिंकारा राजस्थान का राजकीय पशु के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रेगिस्तान का जांच किसे कहते हैं? ऑप्शन इस प्रकार है, हाथी, ऊंट, जिराफ, घोड़ा। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, ऊंट को रेगिस्तान का जांच के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन इस प्रकार है, 1981, 1991, 1983 या फिर 1978। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 1981 को गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी के रूप में घोषित कर दिया गया था। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कहाँ स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, आमेर का किला में, तारागढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, बाला किला में। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, जयगढ़ दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण रखी हुई है या स्थित है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? ऑप्शन इस प्रकार है, उदयपुर, अलवर, पाली, भरतपुर। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, भरतपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नाट्य माना जाता है नौटंकी को। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जोधपुर जिले के किस स्थान पर नाथ संप्रदाय के प्रमुख गद्दी स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, महामंदिर, पुष्कर, माउंट आबू, अजमेर। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, महामंदिर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, 1, हनुमानगढ़, बी, भीलवाड़ा, 3, सिरोही, 4, टोंक। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, सिरोही जिले में
तिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत है। दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, लांगुरिया गीत कैला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत माना जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वाल्मीकि ने राजस्थान को क्या नाम दिया? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, मरुकातर। वाल्मीकि ने राजस्थान को नाम दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भरतपुर में, सवाई माधोपुर में, जैसलमेर में या फिर अलवर में? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। महाराणा हम्मीर कहाँ के वीर प्रतापी शासक थे? चित्तौड़गढ़ के, अजमेर के, मेवाड़ के, रणथंभौर के? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, रणथंभौर के वीर प्रतापी शासक माने जाते हैं महाराणा हम्मीर। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान फलोदी किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, चूरू में? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जोधपुर में फलोदी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। रण क्षेत्र में भाव बोलने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, जैसलमेर रण क्षेत्र में बाहुबल्य वाला जिला के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18। नंदनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? जालौर में, बारां में, बांसवाड़ा में या फिर बूंदी में? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, बांसवाड़ा जिले में नंदनी माता तीर्थ स्थल स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? परम्बसर में, लुणियावास में, खंडेलवास में, ओसिया में? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, लुणियावास में गधों का मेला लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20। जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी मानी जाती है? बाण माता, अन्नपूर्णा देवी, नागणेची माता, करणी माता? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, नागणेची माता जोधपुर के राज परिवार की कुलदेवी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक क्या है? त्रिशूल, सांप, शेर, चूहा? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, सांप राजस्थान के लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे आस्था केंद्र जहाँ मेला लगता है? दौसा में, बेणेश्वर में, भरतपुर में या फिर आमेर में? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, बेणेश्वर में आदिवासियों का सबसे आस्था का केंद्र के रूप में जाना जाता है और यहाँ पर इनका मेला लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में पत्थर मारहोली हेतु प्रसिद्ध है? बीकानेर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, सीकर? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, बाड़मेर राजस्थान में पत्थर मारहोली हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? सीकर में, दौसा में, झुंझुनू में, चूरू में? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, झुंझुनू में मेड़तनी जी की बावड़ी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25। जाम्बोजी के 29 नियमों की
पालना करने वाले कहलाए? जाम्बोपत्ती, नामपत्ती, गुरुपत्ती, विश्नोई। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, विश्नोई के रूप में इन्हें जाना जाता है, जो जाम्बोजी के 29 नियमों के पालन करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान के किस शहर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर को, बीकानेर को, उदयपुर को, जालौर को। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, उदयपुर को सफ़ेद शहर के रूप में जाना जाता है राजस्थान में। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सी नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? बनास नदी, गग्गा नदी, मही नदी, लूणी नदी। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, गग्गा नदी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी चित्रशैली में हरा रंग प्रधान रहा था? बीकानेर शैली में, जयपुर शैली में, बूंदी शैली में, मेवाड़ शैली में। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, बूंदी शैली में हरा रंग प्रधान रहा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 29। भवाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? मंडौर में, मेड़ता में, अजमेर में या फिर उदयपुर में। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, मेड़ता में भवाल माता का मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 30। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है? काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली मिट्टी, काली चूड़ियाँ। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, काली चूड़ियाँ होता है कालीबंगा का अर्थ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 31। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक है? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, आचार्य श्री तुलसी जी अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 32। तीमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? धौलपुर में, जोधपुर में, करौली में, दौसा में। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, करौली जिले में तीमनगढ़ का किला स्थित है। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने, प्रताप सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, सवाई राम सिंह ने। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? सेणु जी, अजमाल जी, गोगा जी, लोहट जी। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अजमाल जी लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम था। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 35। देव यानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? पुष्कर में, नाथद्वारा में, सांबा झील में, सीकर में। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, सांबा झील में देव यानी तीर्थ स्थल स्थित है। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान में नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? दुलेव, भैंसरोडगढ़, आमेर, अलवर। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, भैंसरोडगढ़ में नीलकंठ महादेव जी का मंदिर स्थित है। अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 37। पुष्कर ब्राह्मणों की कुलदेवी है? आई माता, सचिया माता, उठाला माता, वीरातरा माता। प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, उठाला माता पुष्कर में स्थित ब्राह्मणों की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38।
नाकोड़ा जी का मेला कहाँ आयोजित होता है? जालौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में या फिर नागौर में? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, बाड़मेर जिले में नाकोड़ा जी का मेला आयोजित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 39, अचलगढ़ के किले की मरम्मत किसने करवाई थी? राणा रतन सिंह ने, महाराणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, महाराणा राज सिंह ने? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाला गीत है? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, लांगुरिया गीत केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत माना जाता है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन इस प्रकार है, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, प्रतापगढ़ जिले में गौतमेश्वर धाम स्थित है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डूडाट का पुष्कर किसे कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, आमेर को, चौमू को, रामगढ़ को, बस्सी को? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, रामगढ़ को डूडाट का पुष्कर के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? प्यारे साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, चांदकरण शारदा के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, आवड़ माता को, तनोट माता को, सुंगाली माता को या फिर आई माता को? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, तनोट माता को सेना के जवानों की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लोर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शन इस प्रकार है, सरया जनजाति से, मीणा जनजाति से, गरासिया जनजाति से या फिर भील जनजाति से? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, गरासिया जनजाति से लोर नृत्य का संबंध माना जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कतरिया सर से हैं? जाम्बोज जी का, जसनाथ जी का, हरिदास जी का, दादू दयाल जी का? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, जसनाथ जी का संबंध कतरिया सर से है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, गोमती सागर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन इस प्रकार है, केलवाड़ा में, चौहटन में, जालरापाटन में, बदनौर में? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जालरापाटन में गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? ऑप्शन इस प्रकार है, भेड़ में, बकरी में, ऊंट में, गाय में? प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, बकरी में एकाधिकार प्राप्त है भारत का। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों, ऑप्शन इस प्रकार है, कोटा में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में, नागौर में? राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन 3, धौलपुर जिले में रामसागर वन विहार स्थित है। प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, कांटल की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, चंबल नदी को, सोम नदी को, जाखम नदी को, माही नदी को?
प्यारे साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। माही नदी को काटल की गंगा के रूप में जाना जाता है।